नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम, सीता सीताराम। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले सभी माताएं बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हर इच्छा भगवान पूर्ण करें। आप सभी पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। कल की कथा में आपने सुना कि सूक्ष्म में श्रीमद् भागवत जी में रामचरितमानस भी आता है, भगवान राम की कथा भी आती है। तो थोड़ा सा हमने कल सुनाया था, उसके आगे आज सुनाएंगे, तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमने कल की कथा में भगवान श्री राम के वंशज का वर्णन किया था। रघु, फिर रघु, खटवांग, खटवांग फिर द्रिबाहु, फिर रघु, फिर अज के दशरथ, अज के यहाँ दशरथ, दशरथ के यहाँ राम, चारों भाई हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ जी के यहाँ चारों भाई का प्रकट्य हुआ। बड़ा ही उत्सव, बड़ा ही मंगलमय हुआ। इसे विस्तार से यदि कहने लग जाऊं तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसमें सूक्ष्म में थोड़ा सा दिया गया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा ही वैसे ही मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं। ठीक है। तो भगवान श्री राम जी का जब जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी में बहुत सारे उत्सव धूम मचाया गया और राजा दशरथ जी और माता कौशल्या तीनों रानियों ने खूब धन्य दान किए। इतना दान किए राजा दशरथ जी कि रखने के लिए, लेने वाले के घर रखने के लिए जगह नहीं था। इतना दान किए। दान करने से बच्चे के नाम से आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ता है। इसलिए बच्चे
चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, जब भी जन्म ले उसके नाम से उसी वक्त दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। उसके बाद राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया और वनवास गए 14 साल के लिए। इसके बाद वहाँ पर नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए भगवान राम बाली को मारते हैं। सुग्रीव से मित्रता, हनुमान जी लंका गए, माता सीता का पता लगाए। बड़ी कथा है, ये बड़ी कथा है, राम जी की है ना, पर यहाँ सूक्ष्म में बोलना है, इसलिए रामचरितमानस की जब कथा सुनाऊंगी तो विस्तार से सुनाऊंगी। इसके बाद रावण को मारकर राम जी ने सीता माता को वापस लिया और अयोध्या पुष्पक विमान पर गए। अयोध्या पुष्पक विमान पर गए हैं बैठकर, राजा विभीषण को राज तिलक करके। इसके पश्चात भगवान राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। वैसे तो राम कथा अनंत है, वैसे तो राम कथा अनंत है, पर समय के भी अभाव में ये दास आपको जरा सा शब्दों में राम जी की कथा को सुनाई है। क्योंकि कथाओं में हम आज अन दिनों में जब रामचरितमानस की कथा सुनाऊंगी उसमें इसे विस्तार करूंगी। राम जी की कथा का विस्तार करके बताऊंगी कि ये कथा का ये अर्थ है, ये कथा का ये अर्थ है, ये भाव है। तो राम जी की कथा, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, भरत जी को हृदय से लगाया, भरत जी को हृदय से लगाया। उसके बाद लव कुश प्रसंग है, तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस प्रसंग को नहीं लिख सके। क्यों? क्योंकि वो कष्ट उनसे सहन नहीं हुई, इसलिए। और वही वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। लव कुश हुए, लव कुश से भगवान राम लक्ष्मण भरत सब किसी का युद्ध हुआ। क्यों युद्ध हुआ? क्योंकि लक्ष्मण जी को अभिमान था कि मेरे जैसा कोई वीर नहीं है। भरत जी को, सबको अपने आप पर अभिमान था। तो भगवान किसी के अभिमान रहने नहीं देते हैं, ना रहने देते हैं, ना रहने देंगे, ना रहने दिए हैं। तो लव कुश से युद्ध किया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने, सब किसी को लव कुश ने मूर्छित कर दिया। सबका अभिमान चूर हुआ। उसके बाद लव कुश अयोध्या नगरी में आकर बड़ा ही सुंदर राम कथा सुनाई। उसके बाद माँ सीता आई और माता सीता धरती से उत्पत्ति हुई थी, धरती में समा गई। बोलिए रामचरितमानस की जय, रामचरितमानस की जय। थोड़ा सा शब्द में हमने रामचरितमानस की कथा आप सभी तक पहुंचाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। राम जी राजा रानी बने, इस कथा को यही चरणों में प्रणाम करते हुए राम जी के अब कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। अब आइए मैं जन्म उत्सव की ओर ले चलूं। सूर्यवंश में राम जी के जन्म हुआ, सूर्यवंश में राम जी के जन्म हुआ और चंद्रवंश में कृष्ण जी का जन्म हुआ। चंद्रवंश में कृष्ण जी का जन्म हुआ। इनके वंश में हुए हैं नारायण, इनके वंश में चंद्रवंश में हुए हैं नारायण, नारायण से भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा से बुद्ध, बुद्ध से पुरुवा, पुरुवा से आयु, आयु से
नहुस, नहुस से यति, ययाति से, ययाति से कौन हुआ? ययाति 3 भाई थे शायद, सयाति, ययाति, वियाति और कृति। इनके वंश में पुरु, फिर पुरु वासुदेव जी के 13 विवाह हुए हैं। वासुदेव जी के कितने विवाह हुए हैं? 13। आखिरी विवाह माता देवकी से संपन्न हुआ। आखिरी विवाह माता देवकी से संपन्न हुआ। कंस ने बहन को विदा कर रहा था। आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को विदा कर रहे हो कंस, जिस बहन को विदा कर रहे हो कंस, उस बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने मारना चाहा, वासुदेव जी मना किया। बहन के मारोगे पाप लगेगा, बहन को मारोगे पाप लगेगा। जेल में बंद कर दिया कंस ने अपने बहन और बहनोई दोनों को। पहला बच्चा हुआ कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वें गर्भ में स्वयं माता देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान लक्ष्मण जी आए। स्वयं भगवान लक्ष्मण जी आए, जो कि लक्ष्मण जी को भगवान ने देवकी माँ के गर्भ से ट्रांसफर करके रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया। लक्ष्मण जी जब आए माता देवकी के गर्भ में, तो भगवान ने क्या किया? 7वें गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करके स्थापित किया। साइंस जो आज कर रहा है, ये 5,500 साल पहले टेक्नोलॉजी है। साइंस जो आज कर रहा है, ये 5,500 साल पहले टेक्नोलॉजी है। ये भगवान ने किया और देवकी का गर्भ माता रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुआ। देवकी का गर्भ माता रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुआ। बलराम भैया प्रकट हुए। बोलिए बलदाऊ भैया की जय, बलदाऊ भैया की जय। अब जो सबके गर्भ में विराजमान है, वो भगवान माता देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं। देवता स्तुति कर रहे हैं, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। सत्यम व्रते सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितं च सते सत्यस्य सत्यमृते सत्यनेत्रं सत्यामकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान प्रभु आप, सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की, ब्रह्मा इत्यादि सब ने स्तुति की। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। अब देवकी माँ के गर्भ से 8वें गर्भ में अब भगवान भादो का महीना कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे, उसी समय भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जैसे मेघों से घिरे हुए बादलों में अचानक सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकं भुजच्रम चतुर्भुजं शंखं गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षणं गले शोभित कौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभागम्। भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा लेकर वासुदेव देव की स्तुति करने लगे। भगवान से कहा क्या करें? भगवान बोले हमें लेकर जल्दी गोकुल चलो। गोकुल की ओर रवाना हुए। पांव की बेड़ियां खुल गई, हाथों में हथकड़ियां खुल गई, अपने आप लेकर चल पड़े। सारे बंधन, द्वार के सारे बंधन खुल गए।
जब भगवान को लेकर चले, पर भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी सब देवता जय जयकार कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी लेकर चले तो सारे बंधन खुल गए, सारे पहरेदार सो गए, सारी देवी देवता जय जयकार कर रहे हैं। शेषनाग भगवान के छता बन गए, बड़े प्रेम से वहां पर चरणों का दर्शन करा के यमुना जी को जल को शांत किया। उसके बाद भगवान ने यशोदा के पास पहुंचकर यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया। श्याम सुंदर को वहां रख कन्या को लिया। जैसे माया को लेकर वासुदेव जी जीव के लेकर चले, जीव के त्यों बंधन में फिर बंध गए। जैसे माया को लेकर भगवान वासुदेव जी चले तो जीव के त्यों बंधन में बंध गए। इसलिए माया को जब तक माया में आप जकड़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि ये बेटी का बंधन है, बेटा का बंधन है, संपत्ति का, पद का, सबका बंधन दिखेगा। लेकिन जिस दिन भगवान को लेकर चलिएगा तो सारी बंधन वासुदेव जी की टूट गई ना, खुल गई अपने आप। तो उसी प्रकार ये संसार है। अब माया को लेकर वासुदेव जी चले तो सारे बंधन ज्यों के त्यों बंधन में बंध गए। कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई है। पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। कहने लगी, मूर्ख, मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। वही अष्टभुजाधारी विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानी जाती है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। अब यहाँ सारे ब्रज में हला भय गयो मैया, तेनो रबड़ी सी रात में लड़ुआ सा लाला जायो। मैया बधाई हो। सब ब्रजवासी बधाई मांगने लगे। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हो गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे जय कन्हैया लाल की हो, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तों को बधाई हो, नंद की लाला को जय। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ग्वालन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लपसी। ग्वालन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लपसी। ग्वालन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लपसी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सारी दुनिया में हो, सारी दुनिया में आनंद छायो। कान्हा को जन्मदिन आयो। सारी दुनिया में आनंद छायो। कान्हा को जन्मदिन आयो। आई भादो किरण कारी। हो मथुरा में जन्मे है मुरारी। हो वासुदेव देव की ने दर्शन पायो। हो वासुदेव देव की ने दर्शन पायो।
कान्हा को जन्म दिन आयो। मैं नाचूंगी झूमूंगी गाऊंगी नंद लाला प्रकट भय आज। मैं नाचूंगी झूमूंगी गाऊंगी नंद लाला प्रकट भय आज। हो मैया, खुशी से ढोल नगारा बज रहा है, बड़े खुशी बड़े उत्सव है। सारे भक्त खुशी के मारे झूम रहे हैं और नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं। नंद की लला की बधाई हो मैं तो खुशियों के ढोले बजाऊंगी नंद लाला प्रकट भय आज। सारे लोग बधाई गा रहे हैं, दे दे रे मैया बधैया, दे दे रे मैया, दे दे रे मैया। सारे गोप ग्वाल माता जिसे नंद बाबा जी से बधाई मांग रहे हैं, कर रहे हैं कि दे दे रे मैया बधैया, दे दे रे मैया, हो तेरे गोद में आए लाल बधैया, दे दे रे मैया, हो तेरे गोद में आए लाल बधैया, दे दे रे मैया। हाँ दे दे रे मैया बधैया, दे दे रे मैया, हो तेरे गोद में आए लाल बधैया, दे दे रे मैया। अरे लड्डुआ बाटा और पेरा बटे है, लड्डुआ बटे और पेरा बटे है। हाँ हाँ नंदेलाल प्रकट भयो आज, अभिरज में लड्डुआ बटे पेड़ा बटे है। नंदलाल प्रकट भयो आज, बधैया दे दे रे मैया, बधैया दे दे रे मैया, हो तेरे गोद में आएला बधैया, दे दे रे मैया। मोको लहंगा चुनरी और मोतियन की साड़ी, मोको लहंगा चुनरी और मोतियन की साड़ी। कंजूसी से काम चले ना, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी हो तेरे गोद में आएला बधैया, दे दे रे मैया, हो तेरे गोद में आएला बधैया, दे दे रे मैया। बोलिए नंद की लाला की जय। बधाई हो नंद बाबा की बधाई हो। ये प्रसंग सुनने से ये होता है कि जिसके घर में वंश की कमी होती है, ये प्रसंग सुनने से उसके घर में वंश की उत्पत्ति होती है। वो भी बालक कैसा होगा? भगवान श्री कृष्ण के जैसा लीलाधर बच्चा प्रकट होता है। इसलिए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। भगवान के जन्म उत्सव नित्य सुनने से आप कुछ दिन नित्य सुनकर देखिए, प्रतिदिन भगवान के जन्म उत्सव। हम तो थोड़ा थोड़ा सा सुना रहे हैं, बस इतना ही प्रसंग है, सिर्फ भगवान के जन्म का उत्सव का प्रसंग है। ये प्रसंग सुनने से आपके घर में भी चिलकारियाँ उठेगी, आपके घर में भी चिलकारियाँ उठेगी। इसलिए इस प्रसंग को प्रतिदिन सुना कीजिए। जिनके संतान की कमी है, जो संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये प्रसंग सुनने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो आज जो साप्ताहिक कथा होती है ना, तो साप्ताहिक कथा के अनुसार आज हम चौथा दिन के कथा समाप्त किए। चौथा दिन की कथा में भगवान का जन्म उत्सव हुआ और ये चौथा दिन का कथा समाप्त हुआ। और कल आप लोग सुनेंगे पांचवें दिन की कथा। अब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेकर क्या क्या लीला करते हैं,
कल से जो कथा होगी बड़ा ही सुंदर होगी। इसलिए कल से मिस मत करना। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनना और भगवान की कथाओं से जुड़े रहना।